हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों द हार्प ऑफ इंडिया, जिसे लिखा था हेनरी लॉरेंस विवान डुरोजियो ने। यहाँ पे द हार्प ऑफ इंडिया का कहने का मतलब है दोस्तों कि हार्प हार्प जो होता है एक हाथ से बजाने वाला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लड़की बजा रही है, उसी साइज का वो होता है, बड़ा सा, और उसमें कई तारें लगी होती है जिसे उंगलियों से बजाया जाता है। तो यहाँ पे पोएट का कहना है कि जो हार्प है इंडिया का, यानी जो म्यूजिक है, जो पहचान है इंडिया की, उसे वो आवाज़ दे रहे हैं। इस पोयम में दोस्तों 14 लाइन्स हैं। तो ये एक सोनेट हुई, और इसका राइमिंग स्कीम अगर आप देखिएगा तो वो है ए बी सी डी सी बी बी। इसमें दो सेक्शन हैं। फर्स्ट सेक्शन में लैमेंट ऑन द लॉस ऑफ ग्लोरी है, और सेकंड सेक्शन में होप फॉर द रिटर्न ऑफ ग्लोरी है। तो पहले सेक्शन में हम देखेंगे दोस्तों कि पोएट हमें यह बता रहे हैं कि किस तरह इंडिया ने अपनी ग्लोरी को खो दिया, और सेकंड सेक्शन में वो यह बताएंगे और एक होप रखेंगे कि वो जो ग्लोरी जो खो दी थी इंडिया ने, वो वापस लौट कर आएगी। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं उस पोएट के बारे में जो इंडिया की ग्लोरी के बारे में सोच रहे हैं। तो पोएट का नाम है हेनरी लॉरेंस विवान डुरोजियो। इनका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1809 में, और इनकी डेथ हुई थी 26 दिसंबर 1831 में। यह इंडियन पोएट थे, पर ये पुर्तगीज़ ओरिजिन के थे, यानी इनके फादर मदर पुर्तगीज़ थे और ये इंडिया में जन्मे थे। ये हिंदू कॉलेज में असिस्टेंट हेडमास्टर भी रहे। इनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थी टू द मून, टू इंडिया, माय नेटिव लैंड और द हार्प ऑफ इंडिया, जो आज हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, लाइन बाय लाइन इसे पढ़ते हैं और इसकी पोएम की मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। पोएट लिखते हैं, वाई हैंगेस्ट दाउ लॉनली ऑन योन विटर्ड पाओ। वाई हैंगेस्ट दाउ, यानी तुम क्यों लटके हो। तो यहाँ पे पोएट उस इंस्ट्रूमेंट को कह रहे हैं कि तुम क्यों लटके हो। लॉनली ऑन यानी अकेले, और विथरेट का मतलब होता है मुरझाया हुआ, और बाउट का मतलब पेड़ की डाली, यानी तुम क्यों लटके हुए हो अकेले, ऐसा लगता है मुरझाया हुआ पेड़ की डाली हो। अनस्ट्रंग फॉर एवर मस्ट दाउ देयर रिमेन। अनस्ट्रंग मतलब होता है तोड़ देना, यानी तुम्हारे तारों को क्या तोड़ दिया गया है हमेशा के लिए, और क्या तुम अब ऐसे ही रहोगे। Thy once was sweet, who hear it now। एक टाइम था जब तुम्हारा म्यूजिक बहुत ही स्वीट था, पर अब कौन सुनता है ये म्यूजिक। तो यहाँ पे पोएट जो हैं वो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बोल रहे हैं, अपने देश को लेकर के मान रहे हैं कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेरा देश है, और कह रहे हैं जिस तरह तुम पहले थे जो मधुर संगीत बजाते थे, अब तुम क्यों नहीं बजाते हो। और फिर वो लिखते हैं, वाई दो द ब्रीज सिंग ओवर दाई इन वेन। वाई डो द ब्रीज, यानी ये मध्यम हवा, क्यों साइन ओवर दाई इन द वेन, और ये जो तुम्हारी ऊपर से गुजर रही है ये मध्यम हवा, ऐसा लग रहा है पुकार रही है। तो यहाँ पे ब्रीज का मतलब है दोस्तों ठंडी हवा। साइन का मतलब होता आहें भरना। इसके बाद पोएट लिखते हैं, साइलेंट हार्ट बॉन्ड दाई विथ हर फेटल चेन। साइलेंट हैंड बॉन्ड यानी चुप्पी ने तुम्हें बांध लिया है। कैसे बांध लिया है, फेटल चेन में, यानी जानलेवा चेन में। फेटल चेन यानी जानलेवा चेन में तुम्हें चुप्पी ने बांध लिया है। नेग्लेक्टेड म्यूट एंड डिसॉल्वेट आर्ट दो। नेग्लेक्टेड म्यूट, अब तुम नेग्लेक्टेड हो, यानी तुम्हें साइड कर दिया गया है, तुम म्यूट हो, तुम चुप हो। एंड डिजोलेट आर्ट दो। एंड डिजोलेट यानी तुम्हें अनदेखा किया जा रहा है। तो तुम्हें क्या चीज़, तीन चीज़ किया जा रहा है, तुम्हें अनदेखा किया जा रहा है, तुम्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और तुम्हें म्यूट कर दिया जा रहा है। लाइक रुइन मोमेंट ऑन अनडिजर्ट प्लेन। यहाँ पे लाइक रुइन का मतलब है तबाह हो चुके मोनूमेंट, जो कि
भूकंप में या किसी चीज़ तरह से तबाह हो गए, और वो कैसे हो गए, अब डिजर्ट प्लेन की तरह हो गए। यानी कि तुम ऐसे लगते हो जैसे बंजर कोई चीज़ पड़ी हुई हो। ओ मैनी हैड मोर वर्दी फार देन माइन। मोर वर्दी यहाँ पे मतलब है ज़्यादा लायक। तो बहुत सारे हाथ थे जो मुझसे ज़्यादा लायक थे तुम्हारे बारे में यह पोयम लिखने को। वंस दाई अ हार्मोनियस कॉर्ड टू स्वीटनेस गेव। वंस दाई यानी एक समय था जब पोएटों के जो हारमोनियस कोड थे, यानी जो बोल थे, वो कैसे थे, स्वीटनेस गेव करते थे, यानी सुरीला मधुर गीत सुनाते थे। एंड मैनी अ वीथ फॉर देम डिड फ्रेम इन वाइन। और बहुत सारे, वृत्त मतलब होता है मालाएं, और डिड फेम इन टाइन वाइन। अ फ्लावर स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिनिस्ट्रल्स ग्रेव। यानी कि आज भी जब उन पोइम्स को पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो जो पोइट चले गए हैं उनके ग्रेव्स में जो फूल मालाएं रखी हुई हैं वो आज भी खिली हुई है और उनको वो याद करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पोइट हमें यह कहना चाहते हैं कि हमारा जो देश था वो, उसका जो हार्मोनिक कोड है, यानी उसका जो स्वतंत्रता थी वो कहीं छिन गई है, और उस हार्मोनिक कोड से यानी स्वतंत्रता से बहुत ही सुगंधित और बहुत ही सुरीला गीत बजता था, अब वो नहीं बजता। और वो जो पोइट थे जो आज भी ग्रेव में हैं, उनकी ग्रेव की फूलों की महक बहुत अच्छी है। Those hands are cold, but if thy notes divine. Those hand, वो जो हाथ थे अब वो ठंडे हो चुके हैं, यानी वो मर चुके हैं जो व्यक्ति थे। But thy note divine, पर वो जो नोट्स हैं वो क्या हो गए, डिवाइन, अमर हो गए। May be my mortal waked once again. और हो सकता है कि ये जो मॉर्टल है वो दोबारा जगे, यानी ये जो पोइट्री है तुम्हारे लिए वो फिर से जगे। हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रिंग। और फिर पोइट आवाज़ दे रहे हैं, हार्प ऑफ माई कंट्री, यानी वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो मेरे देश के वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैं तुम्हारे स्ट्रिंग को स्ट्राइक करता हूँ, यानी तुम्हें बजाता हूँ, तुम्हें आवाज़ देता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा में कुछ पोइट्री गाता हूँ। और पोइट ये कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ का पहल करता हूँ। तो ये थी दोस्तों द हार्प ऑफ इंडिया, जिसे लिखा था हेनरी थोरेau ने। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।